सुजाता पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप भाटी जी। उनके पास में चलूंगी, लेकिन गौरव भाटिया जी आ रही हूँ। रोहन गुप्ता जी, ये बात तो सच है ना, अब आप सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करते हैं, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय में इतनी भारी कटौती क्यों कर दी गई, जो सवाल इस वक्त कलीमुल हफीज उठा रहे हैं? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो शर्म आई कि ये केवल और केवल एक धर्म विशेष की बात करते हैं। मैं एक बहुत तर्कपूर्ण आपको जवाब देता हूं। इन्होंने कहा मदरसों का बजट कुछ 100 करोड़ घटाया है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, आप 2013-14 का जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री थी, एक शांत, ठीक है, सुन, चिल्लाइए मत, ले चित्रा जी, जब हमारी सरकार आई और यूपीए के जमाने में 2013-14 का जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का बजट था, वो करीब करीब दुगने से ज्यादा कर दिया श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और मैं बड़ा सवाल उठाता हूं, जब एजुकेशन बजट पिछले साल 1,05,000 करोड़ था और अब 1,12,900 करोड़ है, ये वृद्धि करीब करीब 8,000 करोड़ की है। क्या मुस्लिम बच्चे उन स्कूलों में नहीं जाएंगे जो सबके लिए बने हैं? आप क्यों हमेशा चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे मुख्य धारा से कटे रहें? जब मैंने कहा अनुसूचित जनजाति के लिए घर आएंगे, नल में जल आएगा, जब मैंने बताया किस तरह से हमारी एक विजन है, तो उसमें मुसलमान भी तो आते हैं। आप हर बात पे चाहते हैं कि उनका अलग बंटवारा कर दिया जाए, जबकि हमारा ये मानना है कि मुसलमान भी उतना ही हक रखते हैं मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जितना हिंदू सिख ईसाई रखते हैं। तो हेल्थ बजट हो, एजुकेशन हो, रेलवे बजट हो, किसी के लिए भी जो बजट होगा वो मुसलमानों के लिए भी उपयोग होगा। ये हमेशा मुझे अलग बजट क्यों नहीं दिया, अलग बजट क्यों नहीं दिया? मैं आपसे एक मिनट चित्रा जी 10 सेकंड लूंगा, चुनौती लेके पूछता हूं। आप बताइए, आप सुनिए, पहले यूपीए में सरकार का हिस्सा थे, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट तब कितना था और इस साल कितना है, बताइए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए, जब यूपीए ने छोड़ा तो उनका बजट 3,500 बताइए, था। आप हिस्सा और उनका टोटल बजट जो साइज था वो 20 लाख करोड़ था, 40 लाख करोड़ का बजट साइज है। दूसरी बात सुनिए, आपने कहा हम 1 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप देंगे, सिर्फ आप 30 लाख और 35 लाख बच्चों को रहे और उसको भी आपने कट कर दिया। तो आप बोलते क्यों? फिर क्यों आप मुसलमानों को गुमराह करते हैं कि हम आपके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे? आप बोला मत कीजिए। आपने उत्तर नहीं दिया। मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, ये जो बजट बड़ा है इसमें मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो सिर्फ मुसलमान मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन स्कूलों में मुसलमान बच्चे नहीं जाएंगे भाई साहब? आप मुसलमान भी करते हैं, आप तो इतना डिवाइड करते हैं। आप हमसे कह रहे हैं, अरे हमें तो स्पेसिफिक नहीं, तो उससे दर्द है, स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। आपको दर्द है। मुसलमानों ने आखिर क्या बिगाड़ा है आपका? क्या आपने बजट में भी 40% आपने क्या जवाब दिया? उससे ज्यादा बजट हमारा है या नहीं है? नहीं है आपका बजट। आपने 5,000 करोड़ वाले यूपीए में आप हिस्सा थे, उससे ज्यादा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट आज है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने 40% कटौती क्यों की? क्यों झूठ बोलते हैं मुसलमानों से कि हम पसंदीदा मुसलमानों को उठाएंगे? आप कहिए, माफी मांगिए मुसलमानों से कि हमने साहब आपको गलत कहा था, 1 करोड़ स्कॉलरशिप देंगे, नहीं हम आपको 1 करोड़ दे सके, हम आपको 30 लाख भी नहीं दे पाएंगे। कहिए आप नेशनल टीवी पे। ठीक है सर, अब जरा विस्तार देते हैं। 40% की अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में कटौती हुई है, ये बात सच है, लेकिन गौरव भाटिया जी का जो कहना है, यहाँ पर मैं प्रदीप भाटी जी आपके पास आते हुए, वो कह रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी तो वो सारे छात्रों के लिए बनेगी। अगर युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना शुरू की जा रही है तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, तो सबके साथ को लेकर अगर सरकार आगे बढ़ना चाहती है तो फिर उस मंशा से क्या देखे जाने की जरूरत नहीं है? या अलग अलग हिंदू मुस्लिम, इन जातियों को अलग, इन जातियों को अलग, ऐसे करके तो बजट नहीं रखा जाएगा ना सामने। ये तो कभी नहीं रखा जा सकता चित्रा जी, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। और जिन लोगों के लिए भी हो रहा है, अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी ये काफी देर से मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि बजट हमने इतना बढ़ा दिया है, आएगा किधर से हो? आपकी और हमारी जेब कटेगी, उस आम आदमी की जेब कटेगी जिससे जो जीएसटी ये चार्ज कर रहे हैं। आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट की अभी अतुल जी बात कर रहे थे, 10% रिस्क तो सिर्फ 3% 4% जीएसटी दे रहे हैं। दूसरी बात पे मैं आता हूँ कि ग्रोथ की बात चल रही थी। ग्रोथ में हमने खुद वित्त मंत्री जी ने बजटेड जो ग्रोथ बताई पिछले 3 साल की, पहले 9%, फिर 8% और अब 7% में खुद आ गए। तो ये खुद अपने आप उस ग्रोथ को घटाते जा रहे हैं। इन्हें खुद पता है कि ये किधर पे खड़े हैं।
तीसरी बात मैं आता हूं, जो इन्होंने आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश को ही होने वाला है। ये चित्रा जी बड़ी अजीब बात है। आप अगर रिपोर्ट देखें तो पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा निचले स्तर पे उत्तर प्रदेश के, हम बिहार से भी नीचे हैं, लास्ट स्टेट है हम। तो कैसे फायदा होगा? आपको अगर फायदा कराना था तो आप स्पेशल पैकेज दिलवाते यूपी के लिए, आप पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ाते। आपने जो खस्ता हाल आपने क्राइम का कर रखा है, जो खस्ता हाल आपने 108 का कर रखा है, 100 बेटर करते, आप डायल 100 बेटर करते, आपके पास बहुत सारे थे। और जो स्टेट बिछड़ रहा है उसके पास उतना ही स्कोप है आगे बढ़ने का। क्या स्कोप? अभी बात हो रही थी कि हम ग्रोथ 6%, 7%, 8% से कर रहे हैं। चित्रा जी एक चीज बताइए, जिस बच्चे के नंबर 40 नंबर आ रहे हैं उसको 50 आगे, और जो बच्चा 90 नंबर ला रहा था उसके 91 आ जाए, तो 40 से 50 के पास स्कोप ज्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि 50 वाला बहुत अच्छा है, 91 से ज्यादा। तो इंडिया की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है। और जिस तरह से ये इकोनॉमी का बुरा हाल कर रहे हैं, आप ये समझिए कि इन्होंने हर चीज में, आप देखिए ये बात कर रहे थे अभी गगनयान और उनकी स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का 8% बजट घटा दिया। हर डिपार्टमेंट का इन्होंने बजट घटाया। कुकिंग गैस, सब्सिडीज, एग्रीकल्चर, सबका जो डीजल किसानों को चाहिए वो डीजल पे इन्होंने लगभग 4 गुना कम कर दिया, फ्यूल सब्सिडी कम कर दी। आप एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, एग्रीकल्चर का लगभग 15 से 16%। आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं यहाँ पर कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से क्या दावा किया गया है। किसानों के लिए एक ही दावा, जो स्टार्टअप के लिए कृषि वर्धक निधि मैं उसी पे आ रहा था, जो एक चीज दिखाएगी। बाकी तो किसान के बजट, 3 एलोकेशन हुई है किसान को, एक 5% डाउन है, एक 13 और एक 12, ये 3 है। लेकिन आपने जो बात कही कि स्टार्टअप बनाई है, तक क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण देने की व्यवस्था, ठीक है, अब उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपने कहा 20 करोड़ के बैंक क्रेडिट 0.5% है किसानों के लिए, 0.5% पे आप क्या किसान का भला कर देंगे? और 20 to 30% तो माइक्रो बिजनेस का रिजेक्शन है, 41% तो आप कैसे ये सारी चीजें कर देंगे? किसानों का तो कुछ। और स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स हमने इतना वो किया, स्टार्टअप्स आप देखिए 90,000 1 लाख स्टार्टअप है अभी आज की डेट में। एक ये लास्ट पॉइंट खत्म कर देता हूं। ये स्टार्टअप्स की आप बात कर रहे थे, 8 लाख सिर्फ खुद नीति आयोग का डेटा है, 8 लाख लोगों को रोजगार दे पा रही है स्टार्टअप। दैट मीन्स कि आपकी स्टार्टअप चल ही नहीं रही है। आपने सिर्फ कंपनी हर साल बनती थी, कंपनी आज भी बन रही है, कल भी बन रही है। आप हर कंपनी को स्टार्टअप बना के दे देंगे, स्टार्टअप हमने इतनी बढ़ा दी, उसका कोई सेंस नहीं है बजट में। आप ये नहीं मैडम, हर चीज, कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं, जैसे डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, हम उसका स्वागत करते हैं, अच्छी चीज करिए। लेकिन आप ये झूठ पे सारे चीजें ये कहते हैं कि बजट बहुत अच्छा है, ये आप इकोनॉमी को किसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं।